Hello everyone. On last turn, we have done the topics of solenoid, electromagnet, उनके बीच में डिफरेंस एंड अगर कोई वायर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन किधर लगेगा वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी करी थी। नाउ टुडे again we are going to start a next topic, that is Fleming's left hand rule. First of all, ये रूल है किस लिए? जैसे लास्ट टर्न पे हमने किया था कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। पर ये नहीं देखा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, केवल ये पढ़ा था कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस वायर में करंट फ्लो कर रही है तो क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। नाउ उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज वो वायर के साइड में मूव करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, इट इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हमने एक रूल और पढ़ा था, दैट वाज राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें एक रूल और आएगा अभी, तो उसमें आप मिक्स मत कर देना, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल था किस लिए? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो रूल क्या है ये समझ लेते हैं। तो रूल इज, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके लिए हमें अपना, और वो वायर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें उस रूल के लिए कौन सा हैंड यूज करना है? अपना लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल यूज करते समय हमें अपने थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन तीनों में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। यहां फोर्स का मतलब है किस डायरेक्शन में वायर मूव करेगा। फोर फिंगर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड दिस मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स the direction of current। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमें पता होगी कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता होगी कि हमने मैग्नेट कैसे रखी हुई है। तो हम इन दोनों को अरेंज करेंगे। इन दोनों फिंगर्स को अरेंज करने के बाद जिस डायरेक्शन में थंब आ जाए that will be the direction of force। उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ। ये दो मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ पोल। अब हम देखेंगे कि इसमें फोर्स किधर लगेगा। फोर्स का मतलब ये वायर किस साइड में मूव करेगा। तो कौन सा हैंड यूज करना है हमें? अपना लेफ्ट हैंड रूल। एफ बी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज याली फिंगर। तो याली फिंगर किधर होनी चाहिए? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई। करंट किधर फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो याली फिंगर तो इधर ही रहनी चाहिए और याली फिंगर ऊपर की तरफ। तो ये फिंगर ऊपर कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये इधर हो गई, करंट इधर। तो थंब किधर जा रहा है मेरा? बोर्ड के अंदर। तो इसका मतलब अगर कोई वायर इस तरह से रखा हुआ है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और उसमें फोर्स नॉर्थ टू साउथ है, तो जैसे ही करंट फ्लो होगी वो जो वायर है एकदम से किधर मूव करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। तो फोर्स जो लगेगा इनसाइड द बोर्ड लगेगा। क्लियर? अब मैं इस रूल को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेटमेंट इसका, अरेंज योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड
perpendicular to each other. फिर रिपीट करो द सेंटेंस. अरेंज योर थंब, forefinger and middle finger perpendicular to each other in such a way your forefinger points in the direction of magnetic field, your middle finger points in the direction of current, then the direction in which your thumb points will be the direction of force. Clear? एक बार फिर रिपीट करो स्टेटमेंट. अरेंज योर थंब, forefinger and middle finger of your left hand perpendicular to each other in such a way your forefinger points in the direction of magnetic field, your middle finger points in the direction of electric current, then the direction in which your thumb points gives the direction of force. ठीक है. Now next is नाउ ये जो फिनोमेना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या लगता है, उस पर फोर्स लगता है. तो इसका हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मोटर. जैसे मोटर आपने देखी होंगी, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, फैन है, कूलर की मोटर है. तो सब मोटर्स में यही प्रिंसिपल यूज होता है. ठीक है. और प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा. ठीक है. तो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोटर. मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में. तो व्हाट इज मोटर, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. यूजेस कहाँ का यूज होती है मोटर्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फैन. ठीक है. तो यहाँ पे मोटर्स यूज होती है. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. दैट इज मोटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, अभी बताया. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है. नाउ मोटर की कंस्ट्रक्शन, मोटर किस तरह से बनी होती है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक डीसी मोटर का डायग्राम बना हुआ है. डीसी मोटर का मतलब अ मोटर विच वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट. आपने जनरली जो हम मोटर्स वगैरह अपने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, विंड मिल के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं स्कूल के लिए, उसमें मोटर जो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी स्टडी करेंगे फिलहाल. ये जो फिगर बनी हुई है ये एक डीसी मोटर की फिगर बनी हुई है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मोटर का. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज कर रखा है, मैग्नेट्स, एक कॉइल, इट इज एन एक्सल. एक्सल का मतलब जो भी मोटर होती है आपने देखी उसके आगे जो हल्की सी रॉड सी निकली होती है जिसपे हम फैन वगैरह लगा देते हैं, जो फैन घूमता है, तो वो जो आगे रॉड निकली होती है इट इज कॉल्ड एज एक्सल. These are called as carbon brushes. This is a battery. This is a switch. ये आप देख रहे हैं, this is split rings. These are called as split rings. Clear? Now इसमें हर पार्ट का फंक्शन क्या क्या है. मैग्नेट्स का फंक्शन टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बैटरी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, कॉइल जो उसमें रोटेट करेगी. ठीक है. यहाँ पे दो ऐसी चीजें हैं इस फिगर में जो इंपॉर्टेंट है और जनरली जिन पे क्वेश्चन फ्रेम होता है. फर्स्ट इज कार्बन ब्रशेस एंड सेकंड इज स्प्लिट रिंग्स. कार्बन ब्रशेस का फंक्शन होता है फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट टू द कॉइल. जो हमारे पास कॉइल लगी हुई है, लगातार करंट आ रही है, तो ये कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग से टच में होते हैं, तो जो भी करंट आएगी वो लगातार उसको पास कराते रहेगा. ठीक है. सेकंड इज स्प्लिट रिंग्स. द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स is to change the direction of current in every half rotation. ठीक है.
ब्रशेस का फंक्शन फॉर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द करंट टू द कॉइल, एंड स्प्लिट रिंग का फंक्शन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट वर्किंग ऑफ मोटर, कि मोटर वर्क कैसे करती है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे तो स्विच प्रेस करते ही सर्किट में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। अब किस तरह से फ्लो होगी, पॉजिटिव पॉइंट ये है तो करंट ऐसे फ्लो होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए जैसे ही करंट फ्लो होगी इसमें, तो करंट फ्लो होते ही अब हमारे पास क्या हमने पढ़ा है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और वो वायर क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब फोर्स लगने के लिए अप्लाई कर लीजिए कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल के जैसे इसमें करंट फ्लो हुई और ये कॉइल क्या रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एकदम से फोर्स किधर लगेगा, कि ये कॉइल के साइड में घूमेगी, तो उसके लिए हमें यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए मैग्नेट किधर से किधर रखी हुई है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट किधर फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ, तो थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ। दैट इज फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कॉइल है, कोई कॉइल, ये ऐसे मान लेते हैं बी, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। अब जैसे इसमें करंट फ्लो हुई तो जैसे इस तरफ फोर्स लगा, हमने देखा ये पोर्शन किधर गया, इधर की तरफ, तो जैसे ही फोर्स लगेगी ये मोटर ऐसे, मोटर की जो कॉइल एकदम से ऐसे घूमेगी। ठीक है, और ये घूम के इधर आ गया हाफ रोटेशन के बाद, और जैसे ही ये हाफ रोटेशन के बाद अंदर घूम के इधर आएगी तो करंट किधर फ्लो करेगा, नीचे की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट नीचे की तरफ इधर आ गई, तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। दैट इज फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। इट मींस जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो जैसे ही फोर्स लगा अंदर गई, यहाँ पे आया, बाहर गई, और इस तरह से हमारी जो कॉइल है या जो मोटर की कॉइल लगातार क्या होती है, तेजी से रोटेट करती रहती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दिस इज हाउ ए डीसी मोटर वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हम चाहते हैं कि अपनी मोटर को और ज्यादा स्ट्रांग बना दें। जैसे डीसी मोटर भी छोटी भी आती है, एक बड़ी भी आती है। छोटी वाली ज्यादा लोड नहीं ले सकती, बड़ी वाली ज्यादा लोड ले लेगी। तो ऐसी बड़ी वाली मोटर के अंदर क्या है, तो हमें अपनी मैग्नेट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें 2-3 चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो मैग्नेट्स हैं ये थोड़ी सी स्ट्रांग मैग्नेट ले लीजिए, और स्ट्रांग की जगह यू कैन टेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड, जो हमारी कॉइल है यहाँ पे अभी हमने एक वायर लिया है, तो हम ऐसी कॉइल ले लें जिसमें टर्न्स बहुत ज्यादा हो। एक कॉइल, तो सेकंड पॉइंट, एक कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एंड थर्ड, जो अभी हमने बैटरी लगा रखी है, थोड़ी सी स्ट्रांग बैटरी लगा दें। यहाँ पे स्ट्रांग बैटरी लगाएंगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो 3 तरीके कौन कौन से हो गए? यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, use a coil having large number of turns, and third, use a battery या of a high volt या current increase करके। ठीक है, तो today we have completed 2 topics, Fleming's left hand rule and the working of the DC motor। क्लियर? इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से आप लोग कॉपी करेंगे। ओके, थैंक यू।